नवरात्रि भारतीय पर्व का अद्वितीय महत्व। प्रस्तावना। नवरात्रि भारतीय उपमहाद्वीप का एक ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है जो भारतीय समाज के जीवन में अद्वितीय महत्व रखता है। इस पर्व का आयोजन देवी दुर्गा की पूजा के रूप में किया जाता है और यह पर्व 9 दिनों तक चलता है, जिनमें मां दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। नवरात्रि का नाम 9 रातें से आया है और यह पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है, जिनमें मां दुर्गा की आराधना की जाती है। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि भारतीय संस्कृति के अत्यधिक महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है और यह पर्व धर्म, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस पर्व का उद्देश्य भगवान दुर्गा की पूजा करना और उनके 9 स्वरूपों की आराधना करना है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान भक्त दुर्गा मां की आराधना करते हैं और उनके 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, जिनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री शामिल हैं। हर स्वरूप की विशेष पूजा की जाती है और उन्हें विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। नवरात्रि का अर्थ 9 रातें का है और इस पर्व का आयोजन 2 ऋतुओं में होता है, वसंत और शरद नवरात्रि। वसंत नवरात्रि चैत्र मास के पहले दिन से आरंभ होता है, जबकि शरद नवरात्रि आश्वयुज मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होता है। ये पर्व विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में विशेष उत्सवों के साथ मनाया जाता है, जिनमें नृत्य, गीत और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। नवरात्रि के प्रारंभ में पूजा और आराधना की जाती है और देवी दुर्गा की मूर्ति का साज सजाकर उसका स्वागत किया जाता है। दुर्गा मां की मूर्तियों को सजाने के लिए रंगीन कपड़ों, मकरी और चुनरियों का उपयोग किया जाता है और इसके साथ ही मंगल मुद्रा का धारण किया जाता है। मंगल मुद्रा में कुमकुम, चांदन, सुपारी, पुष्प और बादाम का उपयोग होता है, जिन्हें मां दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित किया जाता है। नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा के साथ मनाया जाता है, जो नवदुर्गा के रूप में जाने जाते हैं। शैलपुत्री। पहले दिन को शैलपुत्री के रूप में मां दुर्गा की पूजा की जाती है। इस रूप में मां दुर्गा को पार्वती के स्वरूप में पूजा जाता है और वह देवी होती है जो पर्वत के पुत्र हैं। वह सोने के रंग की वस्त्र और मुकुट पहनती हैं और एक त्रिशूल को अपने हाथ में लिए होती हैं। ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन को ब्रह्मचारिणी के रूप में मां दुर्गा की पूजा की जाती है। इस रूप में मां दुर्गा को एक पूज्य और तपस्विनी देवी के रूप में पूजा जाता है, जो अकेले फल और पानी का अपव्रत्य कर तप करती हैं। वह शश सिंहासन पर बैठी होती हैं और अपने दोनों हाथों में कमंडलू और कमल का फूल पकड़ती हैं। चंद्रघंटा। तीसरे दिन को चंद्रघंटा के रूप में मां दुर्गा की पूजा की जाती है। इस रूप में मां दुर्गा को एक ग्रसफुल और सुंदर देवी के रूप में पूजा जाता है, जिनका चेहरा पूर्णिमा के चंद्रमा के समान होता है। वह शेर पर सवार होती हैं और अपने दोनों हाथों में खड्ग और कमल का फूल दिए होते हैं। कूष्मांडा। चौथे दिन को कूष्मांडा के रूप में मां दुर्गा की पूजा की जाती है। इस रूप में मां दुर्गा को अकेले प्राणियों की संजीवन शक्ति के रूप में पूजा जाता है और वह आपन नीले रंग के वस्त्र और मुकुट पहनती हैं। उनके दोनों हाथों में कमंडलू और अमृत की बटी होती है। स्कंद माता। 5वें दिन को स्कंद माता के रूप में मां दुर्गा की पूजा की जाती है। इस रूप में मां दुर्गा को स्कंद कुमार की मां के रूप में पूजा जाता है और वह चंद्रमा के साथ बैठी होती हैं। उनके दोनों हाथों में लकड़ी का छड़ होता है और उनके पास चीर से बंधा हुआ होता है। कात्यायनी। 6ठे दिन को कात्यायनी के रूप में मां दुर्गा की पूजा की जाती है। इस रूप में मां दुर्गा को महिषासुर के वध के लिए तैयार होती हैं और वह सिंह के साथ बैठी होती हैं। उनके दोनों हाथों में कमंडलू और कटार होता है और वह एक भगवान शिव की पुत्री होती हैं। कालरात्रि। 7वें दिन को कालरात्रि के रूप में मां दुर्गा की पूजा की जाती है। इस रूप में मां दुर्गा को काली मां के रूप में पूजा जाता है और वह काले रंग की वस्त्र और हीरे की माला पहनती हैं। उनके दोनों हाथों में कटार और कोपल होते हैं और वह अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। महागौरी। 8वें दिन को महागौरी के रूप में मां दुर्गा की पूजा की जाती है। इस रूप में मां दुर्गा को एक दिव्य और शांति स्वरूप देवी के रूप में पूजा जाता है और वह सफेद वस्त्र पहनती हैं और दोनों हाथों में त्रिशूल होता है।
सिद्धिदात्री, 9वें और अंतिम दिन को सिद्धिदात्री के रूप में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। इस रूप में माँ दुर्गा को सिद्धियों की देवी के रूप में पूजा जाता है और वह 4 हाथों में वरदान और अभय मुद्रा करती हैं। नवरात्रि के पर्व के दौरान लोग माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और इनका आराधना करते हैं, जिसके साथ ही उनका भक्ति और समर्पण अपने आप में एक धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान बन जाता है। ये पर्व देवी दुर्गा के आगमन का स्मरण करता है, जब वह अपने भक्तों की सहायता के लिए आती हैं और दुश्मनों के प्रति लड़ती हैं। नवरात्रि का उत्सव 2 ऋतुओं में मनाया जाता है, वसंत और शरद नवरात्रि। वसंत नवरात्रि चैत्र मास के पहले दिन से आरंभ होता है और 9 दिनों तक चलता है। इसके दौरान लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और विभिन्न प्रकार की रस्में करते हैं। बिहू, गौर पूजा और सिंधु दर्शन जैसे प्रक्रियाएं भी इस उत्सव के दौरान मनाई जाती हैं। शरद नवरात्रि आश्वयुज मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होता है और 9 दिनों तक चलता है। ये नवरात्रि भारत के विभिन्न हिस्सों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इसके दौरान लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और उनके 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। यह अवसर भगवान शिव और माँ पार्वती की पुत्री माँ दुर्गा के आगमन के रूप में मनाया जाता है, जो भक्तों के दुश्मनों के प्रति लड़ने आई थी। नवरात्रि का आयोजन। नवरात्रि के दौरान भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्सवों की भरमार होती है और हर स्थान पर इसे अपने तरीके से मनाता है। यह उत्सव अलग अलग विशेषता और परंपराओं के साथ मनाया जाता है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य हमेशा माँ दुर्गा की पूजा और आराधना होता है। गुजरात की गरबा रास। गुजरात में नवरात्रि के उत्सव को गरबा रास के साथ मनाया जाता है। यह एक रात्रि के उत्सव होता है, जिसमें युवक और युवतियां गुजराती लोक नृत्य करते हैं। वे खास गरबा रास के गानों के साथ डांडिया नृत्य करते हैं और उत्सव का मजा लेते हैं। बंगाल की दुर्गा पूजा। बंगाल में नवरात्रि के उत्सव को दुर्गा पूजा के रूप में विशेष आंदोलन के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि मुख्य रूप से साल में 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र मास में और दूसरी अश्विन मास। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है और 10वीं तिथि को माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के साथ समाप्त होती है। नवरात्रि का इतिहास क्या है? देवताओं से शस्त्र शक्ति प्राप्त करके माँ दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध किया। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच युद्ध 9 दिनों तक चला और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और इसलिए पूरे जोर शोर से नवरात्रि उत्सव मनाया जाने लगा। भारत में नवरात्रि कैसे मनाई जाती है? जहाँ दक्षिण भारत में नवरात्रि को अलग अलग तरह से मनाया जाता है, वहीं इस त्योहार को पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, त्रिपुरा, ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। बाकी बचे राज्यों में नवरात्रि के अवसर पर लोग 9 दिन तक उपवास रखकर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। भारतीय लोग नवरात्रि क्यों मनाते हैं? देवी दुर्गा मान गईं, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा। महिषासुर मान गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई, जो 9 दिनों तक चली। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और तभी से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई? कहा जाता है कि लंका में रावण से युद्ध से पहले श्री राम ने लगातार 9 दिनों तक शक्ति की प्रतीक माँ दुर्गा की पूजा की थी। तभी श्री राम को लंका पर जीत हासिल हुई। इसी के बाद से नवरात्र में 9 दिनों तक देवी की उपासना का चलन शुरू हो गया। नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है, जिसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि है। शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन से शुरू होती है। नवरात्रि में 9 दिनों तक 9 देवी रूप की पूजा की जाती है। इन दिनों घर घर में कलश की स्थापना कर पूजा आयोजित की जाती है। मंदिरों में देवी के दर्शन के लिए बहुत भीड़ देखने के लिए मिलती है। नवरात्रों में हिंदुओं द्वारा जगह जगह भंडारे लगाकर भूखे लोगों को भोजन भी कराया जाता है। नवरात्रों में बहुत सी जगह रामलीला का भी आयोजन होता है। शरद नवरात्रि के अगले दिन दशमी होती है, जिस दिन रावण का दहन किया जाता है। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन हिंदू छोटी कन्याओं को भोजन करते हैं और उन्हें देवी स्वरूप मानकर उनका पूजन करते हैं।
सभी लोग इन दिनों नए नए कपड़े पहनते हैं और बाजारों में भी खूब रौनक देखने को मिलती है। नवरात्रि साल में 4 बार आती है। एक चैत्र नवरात्रि और दूसरी शारदीय नवरात्रि होती है। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती हैं। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इसका समापन 24 अक्टूबर को होगा। मां नवरात्रि में जब भी आगमन करती हैं तो किसी न किसी चीज पर सवार होकर आती हैं। ऐसे में जानते हैं कि मां इस बार किस पर सवार होकर आने वाली हैं। नवरात्रि में 9 दिन तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा, हवन, यज्ञ, जगराते, गरबे का आयोजन किया जाता है। हर तरफ लोग मां शक्ति की भक्ति लीन रहते हैं। मान्यता है कि इस दौरान मां की पूजा अर्चना मन से की जाए तो हर मनोकामना पूर्ण होती है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो रही है। ऐसे में घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर की सुबह 11:48 से लेकर 12:36 तक है। कलश स्थापना के लिए इस बार 48 मिनट का समय मिलेगा। हर बार की तरह इस बार भी भक्तों को इंतजार है कि मां इस बार किस पर सवार होकर आएंगी। मां का हर वाहन विशेष संदेश देता है। नवरात्रि की शुरुआत जब भी शनिवार और मंगलवार से होती है तो मां का वाहन घोड़ा होता है। ऐसे में इस बार मां का आगमन अश्व यानी घोड़ा होगा। मां का ये आगमन पूरी दुनिया के लिए कल्याणकारी रहने वाला है। इससे हर किसी का जीवन खुशियों से भर जाएगा।